श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 537 भाग 13 तारीख 31/8/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 537 और 13वां लेक्चर इसके ऊपर। कृपया अति भावना में आत्मस्वरूप के दर्शन नहीं हो रहे हैं, इसलिए जिसको तर्पण हो रही है, ऐसे कृष्णदास के बारे में खंभात के मुमुक्षुओं को ये पत्र लिखते हैं। कहते हैं कि इतना रोना धोना हो रहा है तो समझ में गड़बड़ है, तभी हो रहा है। अपना स्वरूप तो बहुत आसानी से समझ में आ सकता है, क्योंकि अपना स्वरूप है वो प्रकट है। प्रकट है माने छुप नहीं गया है। किरण के माध्यम से सूर्य देखा तो छुप नहीं गया है। रोशनी कम आती है पृथ्वी के ऊपर। समय साल में आचार्य देव कहते हैं 204 नंबर गाथा में, आकाश में सूर्य 12 बजे हैं, लेकिन काले दिबांग पूरा आकाश बादलों से भरा हुआ है, तो रोशनी बहुत कम आती है नीचे। लेकिन जो रोशनी किरण के माध्यम से नीचे आती है, और नीचे देखोगे तो उजाला नहीं है। वही किरण से अगर हम जहां से निकला है उसको देखे तो वहां अंधेरा है कि उजाला है? वो कितना उजाला है? कम ज्यादा है कि पूर्ण है? तो हमारे पास ज्ञान कम है, हम कुछ जानते नहीं है, लेकिन कुछ तो जान रहे हैं, कुछ तो जान रहे हैं। तो ये जानना हो रहा है, ये बताता है कि अंदर में ज्ञान सूर्य मौजूद है। भगवान खुद स्वयं मौजूद है। भगवान खुद अपनी शक्ति से हर समय में कुछ न कुछ जानने का हो रहा है, सुनने का, जानने का, चखने का, देखने का हो रहा है। ये भगवान की शक्ति है। अगर भगवान अंदर से निकल गया तो ये जड़ देह की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये प्रकट है। कैसे प्रकट है? किरण के माध्यम से प्रकट है। किरण को रिवर्स करके देखो तो जहां से वो निकली है वो पूर्ण है। वहां कोई अंधेरे का नाम निशान नहीं है, पूर्ण उजाला है। यहाँ बादलों के कारण उजाला कम है, लेकिन वहां जहां से वो निकला है वहां पूर्ण है। ज्ञान की अवस्था जानन 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 हो रहा है, इससे प्रकट है। तो ये गुप्त नहीं रह सकता है। सूर्य को छिपा के नहीं रखा जाता। सूर्य को छिपा के, अग्नि को भी छिपा के नहीं रख सकता। लपेट करके बॉक्स में पैक करो अग्नि को, नहीं होता है वो। ऐसे ही अपना जो अंदर में भगवान आत्मा है वो प्रकट है, गुप्त नहीं है। फिर भी नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, और रोना धोना होता है, तो जरूर समझ की गड़बड़ है। પોતે પોતાથી ગુપ્ત રહેવાનું સી રીતે બનવા યોગ્ય છે? પ્રશ્ન कर रहे हैं कि तुम ही हो और तुमको ढूंढने निकले, स्वयं को ढूंढने निकले। अनुभव प्रकाश में पंडित दीपचंद जी कासलीवाल उदाहरण देते हैं कि छोटे से गांव में चांपा नाम का भरवाड़ था, गया चराने वाला। लेकिन वो थक जाता था दिन भर गैयों को चराते चराते, और उसको ज्यादा दिमाग नहीं रहता है, तो रात को आकर के दारू पीने की आदत हो गई। तो कभी ज्यादा पी लेता है तो वो आता है, इन लोग घर में सब सो जाते हैं, बच्चे घर माँ बाप सब, तो आके दरवाजा खटखटा है और स्वयं चांपा है और बोलता है, चांपा है क्या? क्या बोलता है?
अंदर से आवाज आती है कि भाई कौन रात को इतनी 12 बजे, मैं हूँ लेकिन चांपा है क्या, चांपा से काम है मेरे, खुद ही खुद के बारे में पूछता है। और रोज ऐसा हालत होगा तो घर वाले पहचानते हैं, तो ऐसा नहीं बोलते हैं नहीं है, दरवाजा खोल लेते हैं, वो आ जाता है, क्योंकि उनको रोज की आदत है, अभी रोज ऐसा ही करता है वो, मतलब खुद ही खुद को भूल जाता है, खुद ही खुद को भूल करके बेभान होकर के पड़ा है। ऐसा ही यहाँ पर स्वयं प्रकट होने पर भी जानना 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 प्रकट हो ही रहा है, फिर भी वो अपने को ढूंढने निकला कि कहाँ है भगवान, कहाँ है आत्मा, तीर्थालय में है, समय शिखर पे है, पानीटाना में है, कहाँ है, गुरु के पास है, शास्त्र में है, कुछ क्रिया करूं तो मिलेगा, कुछ मंत्र जपूं तो मिलेगा, क्या करूं तो मिलेगा, कुछ भी करो नहीं मिलेगा। क्यों? कि वो खोया हुआ नहीं है, खोया हुआ होता तो मिल जाता, लेकिन खोया हुआ नहीं है। वही बात समय सार की 38 नंबर की गाथा में आचार्य देव कहते हैं कि गुरु के समझाने के ऊपर जब शिष्य समझ जाता है और उसको आत्मा का अनुभव होता है, तो वो ऐसा अनुभव होता है कि खुद को खुद के ऊपर हंसी आ जाती है। क्या हुआ था कि वो दृष्टांत दिया है कि मुट्ठी में सोने की रिंग रिंग पड़ी है, पकड़ी हुई है पहनने के लिए, और उसको ऐसा है कि वो रिंग पहनना है, जब बॉक्स में से निकाला, हाथ में पकड़ी है, मुट्ठी ऐसी पकड़ी है, फिर दूसरे काम में टेलीफोन की घंटी बजी, वहां अटेंड किया, कुछ किया, वापिस आया, उधर डब्बा खोल रहा है लेकिन मिलती नहीं है, उधर देखता है यहाँ रखी थी, अभी तो डब्बा खोला था, यहाँ से तो निकाला था, अभी कहाँ रखा, ये ऐसा ही पड़ा है। और पूरा घर उसको पूछे भाई सोने की बेटी अभी निकाली थी, कहाँ रखी, तुमने देखी है, तुमने लिया है, सबको घर एक कर दिया, अभी तो निकाली थी, कहाँ गई। ऐसा करते आधा पौना घंटा हैरान होकर के, परेशान होकर के, ऐसा अचानक नजर गया इधर, ये मुट्ठी क्यों बंद है मेरी, और गिर नहीं जावे इसलिए जोर से बंद करके रखा था, मुट्ठी खोली, अरे इधर ही है, जिसको मैं आधा पौना घंटे से ढूंढता था और इतना हैरान परेशान हो गया, वो इधर ही तो है, हाथ में थी, बस वो हाथ में है, हाजिर है, खो नहीं गई है, इस ऐसा प्रत्यक्ष मालूम हो गया है, आंखों के सामने बिल्कुल दिखाई देती है। वैसा ही आत्मा का स्वरूप है, आत्मा सोया हुआ नहीं है, खोया हुआ नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई पाने के लिए उपवास आदि करने की जरूरत नहीं है, किसी गुरु के चरण में माथा टेकने की जरूरत नहीं है, कोई क्रियाकांड करने की जरूरत नहीं। शांति चाहिए तो आत्मा को देखो, शांति हो जाएगी, जन्म मरण मिट जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर बार कुछ कामकाज बंद करने की जरूरत नहीं है, भाग जाने की जरूरत नहीं है, मैं हाजिर हूं, ऐसा अगर हमको समझ में आ जाए तो यही इसका नाम अनुभूति है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। मैं हाजिर हूँ, बोलने मात्र नहीं, ऐसा बोलने में तो बोलेगे हाँ मैं तो हूँ, अगर मैं नहीं होता तो कैसे दिखता, ऐसा नहीं है, खुद को महसूस होना चाहिए, ऐसा मैं हाजिर हूँ, ऐसा अगर नक्की हो गया एक बार अपने ही ज्ञान के द्वारा, तो बहुत बड़ा चमत्कार होता है। एक सेकंड बाद की फिक्र नहीं होती है, मृत्यु का डर नहीं है, बीमारी का डर नहीं है, एक्सीडेंट का डर नहीं है, इस भाव में आगे दुख आएगा तो क्या करूंगा वो डर नहीं है, भविष्य में दुख आएगा तो क्या करूंगा उसका डर नहीं है, मुक्ति होगी कि नहीं होगी शंका से कोई शंका नहीं होती है, मैं हाजिर हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ऐसा नक्की करने से जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, बहुत बड़ा चमत्कार होता है। स्वर्ग की संपदा और चक्रवर्ती के भोग, चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरी के भोग, काग वित्त सम गिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। जिसको ऐसा आत्मा का अनुभव होगा कि मैं ही भगवान हाजिर हूँ, खो नहीं गया हूँ, खुद को ऐसा महसूस करता है, वो सिर्फ बोलने में नहीं, सोचने में नहीं, खुद के ज्ञान में उसने अपने स्वरूप को अनुभव किया है। कोई भी मिठाई की तारीफ नहीं सुनी है क्या, देखा नहीं है, सिर्फ उसको जबान पे रख करके उसका स्वाद भी लिया है। ऐसे आत्मा के
बारे में गुरुओं से सिर्फ बातें नहीं सुनी है और उसको पाने की सिर्फ विधि माइंड में नहीं बिठाई है, लेकिन उस विधि अनुसार स्वयं ने पुरुषार्थ करके अपने आत्मा को स्वयं ने अनुभव किया है। और एक बार भी अगर ऐसा अनुभव हो जाए, हो सकता है आसानी से हो जाए, तो इंद्र के भोग, चक्रवर्ती की संपदा उसको ऐसी फीकी लगती है, पूछो नहीं। कृपालु ने कहा कि ये दुनिया पूरी की पूरी सोने की हो जाए ना, तो भी हमारे लिए वो घास के तिनके के बराबर है। हमको थोड़ा भी मोह कभी होने वाला नहीं है दुनिया में। सब आसार है, पाने में तकलीफ, मेहनत कर करके कई पाप पुण्य कर करके कमाए, फिर उस संभालने में तकलीफ, भोगने में तकलीफ, और छूट जावे संयोग तो रोना, वो तो है ही है। ये संयोग सारे ऐसे हैं, आसार हैं। वो तो 16 साल की उम्र में लिखे हैं उन्होंने, विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग। लक्ष्मी है वो विद्युत जैसी है, बिजली के झपकारे की माफी, कब आती है कब चले जाती है। प्रभुता पतंग, तुम्हारा सत्ता अधिकार कुर्सी वो 5 साल भी टिकती कि नहीं टिकती, पतंग जैसी है, चली चली और नहीं चली तो। प्रभुता पतंग, आयुष्य तो झड़ना तरंग, ये तुम्हारी जीवन दूरी है, ये सांस है, और कब बंद हो जाएगी पता नहीं है। ये जल के प्रवाह की माफी है। आयुष्य तो झड़ना तरंग, पुरंदरी चाप अनंग रंग, ये सब संसार के थाट मारे पुरंदरी माने मेघ धनुष के जैसे हैं, अभी दिखा और अभी गायब। पुरंदरी चाप अनंग रंग, सुरासु जहाँ क्षण न प्रसंग। एक सेकंड का ही भरोसा नहीं, ऐसे पदार्थों में मोहित क्यों होना। लेकिन फिर भी जीव गड़बड़ किया है, वो गड़बड़ क्यों है वो बताते हैं यहाँ। अपने स्वरूप को पाना, सम्यक दृष्टि हो जाना, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना एक सेकंड का काम नहीं है, और बहुत आसानी से किसी के हेल्प के बिना स्वयं अपनी शक्ति से कर सकता है। विधि सीखने में शायद 6 महीना लग भी जावे, लेकिन काम करने में तो 1 सेकंड भी नहीं लगती है, अगर सही समझ में आवे तो। लेकिन इस जीव ने अनंत काल से अपने स्वरूप को पहचाना नहीं, अनुभव भी नहीं किया है, क्योंकि दृष्टि बार ही बार है, या पाप करेगा या पुण्य करेगा, या प्रतिकूलता को मिटाने की कोशिश करेगा या अनुकूलता को लाने की कोशिश करेगा। अनुकूलता मिली तो भोगने की कोशिश करेगा। इसको अपने स्वरूप का तो कोई अता पता भान है ही नहीं, देखा ही नहीं कभी। कई जीवों को तो मैं आत्मा हूं वही पता नहीं है, मैं तो फलाना फलाना हूं। क्या आत्मा किसने देखा है? इतने प्रयोग चले, आत्मा को किसने देखा नहीं है। मरने वाले आदमी का वजन किया, फिर मरने के बाद वजन किया, तो आत्मा का वजन कितना? तो आत्मा में वजन है ही नहीं, वजन तो पूरे पुद्गल के हैं। आत्मा को कोई टेस्ट नहीं है, कैसे टेस्ट करोगे? कोई केमिकल डाल करके टेस्ट नहीं कर सकता, कोई संयोजनिक पदार्थ नहीं है ये। पानी जैसा H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके है, ऐसा कोई मिला जुला पदार्थ नहीं है, वो एक तत्व है, स्वयं एक तत्व है, अनंत गुणों का पिंड। उसको कैसे पहचानोगे? इंद्रियों के आंख से तो मालूम पड़े ही नहीं। क्या उसके जो अपनी योग्यता होनी चाहिए उतनी योग्यता में आवे तो ही समझ में आवे, नहीं तो नहीं आवे। भले ही सुन ले तो क्या हो गया, शास्त्र पढ़ ले तो क्या हो गया, क्रिया कितनी भी करे तो क्या हो गया। इसकी जो पर्टिकुलर जो योग्यता है डेवलप करने की, वो विधि पूर्वक अगर इसकी उपासना की जाए तो 6 महीना भी नहीं लगे आत्मा का दर्शन करने में। लेकिन उसकी जो विधि है वो बराबर समझ लेना है, नहीं तो ये यहीं बैठा है भगवान, लेकिन कितना भी प्रयत्न करे तो, आंख बंद करेगा तो अंधेरा दिखेगा और कुछ दिखने वाला नहीं, भगवान नहीं दिखेगा। हाजिर होने पर भी नहीं दिखता है, एक विचित्रता है। अनंत काल में ये जीव भगवान के समुद्र में भी अनंत बार गया, खुद स्वयं मुनि भी अनंत बार बना, 12 नौ पूर्वक का पठन भी किया, 11 नौ पूर्वक का, और नग्न दिगंबर मुनिराज भी अनंत बार हुआ, लेकिन अभी तक उसने अपने स्वरूप को पहचाना नहीं। ये बात कहते हैं कि बहुत इजी है, लेकिन स्वप्न दशा में जैसे न बनने योग्य अपना मृत्यु को भी जीव स्वयं देखता है,
ऐसे ये अज्ञान दशा है, अपने स्वरूप को नहीं पहचानना है, इसका मतलब अज्ञान है। तो ये अज्ञान दशा रूपी जो स्वप्न आया है जीव को, इसमें પોતાને પોતાના નહીં એવા બીજા દ્રવ્યની વિશે સ્વપણે મનાય છે, માને છે। શરીર તે હું, આ અંગૂઠી મારી, આ शर्ट मारू, ऐसे न जाने कितने पदार्थों में वो अपनापन कर चुका है, कितने पदार्थों में, अन्य पदार्थों में अपनापन करता है। और यही मान्यता है वो संसार है। संसार इसलिए है कि जब तक ये अपने को भूल करके किसी एक भी पॉइंट में भी, या एक भी पॉइंट में अगर अपनापन किया, जब तक उसके राग द्वेष मिटने वाले नहीं है, नया कर्म बंधन मिटने वाला नहीं है। ये चक्कर चालू है 84 का। सब घर परिवार को छोड़ देवे, कोई अपना नहीं है करके चले जावे, एक भी चीज लेवे नहीं, लिए तो भी नहीं लेवे, मुफ्त में भी। त्यागी तपस्वी हो जाए, किसी चीज की अपेक्षा नहीं। और द्रव्यलिंगी मुनिराज जो राजपाट छोड़ करके जाते हैं जंगल में, भगवान कहते हैं ऐसा ही आचार विचार पालते हैं, पंच महाव्रत 28 मूल गुण जैसा ओरिजिनल में होता है वैसा ही इनमें होता है क्या, लेकिन आत्मा का दर्शन के बिना ये होते हैं। तो मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं, मैं मुनि हूं ऐसा होता है। क्या होता है, कहाँ गड़बड़ किया, गड़बड़ कहाँ किया? कि जब तक अपने को नहीं देखेगा तब तक दूसरे को अपना मानेगा ही मानेगा, और ये मानेगा वही गड़बड़ है। तो भगवान ने कहा ऐसा ही विधि पूर्वक मुनि बन गया, आत्मा शांति के लिए उसने सब प्रयत्न किया, जंगल में रहने लगा, पूरी कड़क क्रिया पढ़ने लगा, पूरे शास्त्र पढ़ने लगा, लेकिन जब तक आत्मा को नहीं देखा तब तक वो क्या बोलेगा? हम लोग बोलते हैं कि हम व्यापारी हैं, गृहस्थ हैं, फलाना फलाना नाम है, वो बोलेंगे हम मुनि हैं। मुनि है आत्मा? नहीं, आत्मा मुनि नहीं है, आत्मा श्रावक नहीं है, आत्मा गृहस्थ नहीं है। ये सब किसके वजह से है? ये अवस्था के नाम है पूरे, अवस्था से तो ये नाम है, बाकी अवस्था देखे तो मुनि है, लेकिन आत्मा मुनि नहीं है, आत्मा तो भगवान है, जैसा है वैसा है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। मुनि बना तो पहले नहीं था और अब बना क्या? लेकिन आत्मा का स्वरूप ऐसा नहीं है कि पहले कुछ और था और अब कुछ और है। देखो, पहले गृहस्थ था और मुनि बना, तो ये नई चीज हुई ना उत्पन्न। आत्मा ऐसा उत्पन्न नहीं होता है, वो अविनाशी अजर अमर एक रूप रहता है। जो पहले था वो अभी है, वही भगवान बनने के बाद भी वही रहेगा। अवस्था में भगवान बन जाएगा तो क्या ये चेंज हो जाएगा? स्वभाव में कोई चेंज हो गया, सोने के दागिने बनाए, फिर वह पसंद नहीं आया तो चेंज करके डिजाइन चेंज करके नया बनवाया, वो भी पसंद नहीं आया तो तीसरा डिजाइन बनाया, तो सोने में क्या फर्क आया? घाट बदल गए, सोने में क्या फर्क आया? ऐसा ही यही आत्मा पहले एक इंद्रिय पर्याय में था, दुखी था, नरक में था दुखी था, जानवर में था दुखी था, अब मनुष्य में है। वही आत्मा अगर सही साधना करे तो कल के दिन भगवान भी बन जा रहे। ये सब जो चेंजेस आया है और किसमें चेंजेस हुआ? अवस्था में चेंज हुआ। ओरिजिनल आत्मा कैसा है? वो शरीर वाला है ही नहीं, राग द्वेष वाला है ही नहीं, लेकिन वो मुनिराज को नहीं मालूम है, वो आत्मा शांति चाहता है, उसने मुनि बना, सब क्रिया पढ़ा, शास्त्र पूरे पढ़े, तो भी वो अपने आत्मा को नहीं पहचान पाया, क्योंकि वो क्या मानता है कि मैं मुनि हूँ, मुझे ध्यान रखना है, कोई कितनी भी गाली दे मुझे गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा करूंगा तो मेरे कर्म बंधेंगे, मेरे को ही भोगना पड़ेगा, मैं ही नरक निगोद में जाऊंगा। तो वो क्या कोशिश करता है? मेरे से एक भी पाप का कार्य नहीं होना चाहिए। क्या कोशिश करता है? इसकी नजर कहाँ है? वो अपनी रक्षा रागादि भावों से करने में लगा है, उसकी पूरी मेहनत उसके पीछे। खाना नहीं है, खाने में पाप होता है, संभाल के चलना है, कई जीव मर जाते हैं, छह जीव की रक्षा करना है। क्या घर में नहीं रहना है, बहुत पाप होता है, घर में रहने से बहुत जंजाल में बहुत कर्म बांधना होता है, जंगल में जाके रहना है, मौन रहना है, किसी से बातचीत नहीं करना है। ये अपने आप को डिफेंस करने में लगा हुआ है। डिफेंस करने में लगा मतलब क्या कि अपनी अवस्था में जो पाप के परिणाम होते हैं वो न होवे,
वो न हुए उसके लिए वो प्रयत्न करना चाहता है और प्रयत्न चालू है। ऐसे बोझा उठाने में उसका लक्ष्य जो है अपने दर्जे पर से छूट गया है। देखो प्रॉब्लम कहाँ आया है कि जहां नजर करनी चाहिए, नजर करने से ही पूरा काम हो जाए अपने आप, इसके बदले जहां नजर करनी चाहिए वो तो करता नहीं है। फिर नजर नहीं करने से पाप पुण्य के भाव होते हैं। तो उसमें पाप खराब है उसको तो रोकना है, पुण्य अच्छा है उसको तो करना है, ये करने धरने में लग गया। क्रोध आया तो मैं बहुत क्रोधी हो गया, क्रोध आया तो अपने को क्रोधी माना, मान आया तो अपने को मानी माना, लोभ हुआ तो अपने को लोभी माना, संसार की झमेले में पड़ा है तो अपने को संसारी माना। नहीं, गलत हो रहा है। जैसी जैसी अवस्था में चेंज आते गया वैसा वैसा माना। नरक में गया तो अपने को नारकी माना, जानवर में आया तो अपने को जानवर मान, तिरंज गति वाला। मनुष्य में आया तो मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं, जानने देखने वाला हूं ऐसा नहीं, मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मेरा फलाना नाम है, ऐसा मान करके वो इसके पीछे ऐसा फंस गया हो कि उसको ये पता ही नहीं चला कि मेरा ओरिजिनल स्वरूप क्या है। बदलते बदलते जो रोल्स हैं उन सबको अपना मानने लगा, और जो एक रूप ओरिजिनल रोल है जो पहले भी था, पिछले अनंत भाव में भी वही रूप था, अभी भी है, और वो रूप उसका कभी छूटने वाला नहीं है। वो जो स्वभाव रूप जो रूप है, जो अवस्था से अलग है, जो द्रव्य रूप है, वस्तु स्वरूप है, मूल तत्व है, उसको वो भूल गया। असल में वो मूल तत्व है, लेकिन उसको अपना भान नहीं होने के कारण ये सपना देखता है, अन्य को अपना मानता है, ये बिछड़ता है तो रोता है, मिलता है तो हंसता है, हंसने में कर्म बांधे, रोने में कर्म बांधे, फिर भटके दूसरे भाव में जाए तो जैसा भाव किए वैसे जावे उधर। कुदरत सजा देती है, पाप किया तो नरक आदि में भेजता है, पुण्य किया तो स्वर्ग आदि में भेजे। बस जहाँ आयु से पूरा हुआ चले जाता है 1 सेकंड के अंदर। अभी यहाँ बैठा है, न जाने कब कल क्या जाएगा, 1 सेकंड के बाद आयु से बंद होगा, जैसे भाव किया वैसा चले जाएगा। हो सकता है वो जानवर बने, हो सकता है वो नरक में चले जाए, बहुत पुण्य किया तो हो सकता है अभी यहाँ नेक्स्ट मोमेंट में स्वर्ग में चले जाए। ऐसा अनंत काल से हो रहा है। ये बात कहते हैं कि दूसरों को अपना माना, दूसरों को माने अन्य पदार्थ को, दूसरों को माने अपनी वर्तमान अवस्थाओं को, राग द्वेष वाली संसार की अवस्था। तो मैं गृहस्थ हूँ, फंस गया, मैं मुनि हूँ, फंस गया, मैं श्रावक हूँ, फंस गया। वो है ही नहीं ऐसा आत्मा। तो ऐसा दूसरों को क्रोध, मेरा, मैंने क्रोध किया, मर गया। क्रोध हो रहा है अवस्था में, अवस्था में पाप के कार्य हो रहे हैं, लेकिन मैं पापी माना कि फंस गया। अवस्था में भक्ति पूजा के सत्संग के कार्य भी हो रहा है, लेकिन मैं भक्ति पूजा करने वाला, मैं पुजारी, मैं भक्त, मैं पुण्यशाली, फंसा नहीं। वो पुण्यशाली नहीं है, वो पापी नहीं है। क्या वो क्या है? वो आत्मा है। उसको धर्मात्मा कहना भी गलती है, जो समर निद्रा के परिणाम होंगे तो बस धर्मात्मा कहेंगे। क्या मुनिराज की भूमिका में होगा तो उसको मुनि कहेंगे लोग, वो मुनि नहीं है। वो 13वें गुणस्थान में आएंगे अर्यंत पद में तो उसको लोग अर्यंत कहेंगे, लेकिन वो आत्मा अर्यंत नहीं है। पूरे ये भेद किसके हैं? अवस्थाओं के हैं। वो शाश्वत नहीं है, वो नए उत्पन्न हुए हैं, छूट जाने वाला। अर्यंत बना भी कायम नहीं है, क्योंकि अर्यंत के बाद सिद्ध बना आता है, वो छूट के सिद्ध भगवान बनना होता है। संसार की एक भी दशा कायम ही नहीं है, वही दशा कायम है संसार के अंदर। ये जीव या तो निगोद में रहता है या सिद्ध दशा में रहता है। बीच के जो पोषण है, जो भी एकेंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रीय तक, और अज्ञान दशा से लेकर के पर्यंत दशा तक, जिसमें शरीर मिलता है, वो सबके सब दशा परमानेंट नहीं है। अगर ये जीव निगोद से बाहर निकला और चांस मिला और भगवान बन गया तो ठीक है, नहीं तो उसका जो टाइम पूरा हुआ है वापिस निगोद में चले जाता है, आलू में, प्याज में, अग्नि में, वायु में। फिर अनंत काल तक कोई पता आता नहीं है, कोई पता आता नहीं है। ये भगवान की वाणी में ऐसा स्वरूप आया है कि तुमको चांस मिला है कि तुम मनुष्य गति में आए हो, देव गुरु शास्त्र मिले हैं, समझने की बुद्धि है,
तुम अपना हित ही सोच सकते हो। कौन सा रास्ता अपनाना कौन सा नहीं अपनाना तुम कर सकते हो, और तुमको ये सही रास्ता बताते हैं, तुम कर सको ऐसा रास्ता बताते हैं। समोसण में तो चकले, डेढ़कियां, सांप, अजगर, वो भी आत्मा का अनुभव करते हैं, शेर भी, क्योंकि वो भी आत्मा है, वो भगवान की वाणी में समझ देते हैं अपने तत्व। काम कितना लगता है, इनको कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र करने की जरूरत नहीं है, कोई उपवास करने की जरूरत नहीं है। भगवान की वाणी में मैं शेर नहीं हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, ऐसा सुना और समझा, इसकी विधि समझी, और अपने जो उपयोग जो बाहर जाता है उसको अंदर में ले लिया, और अपने भगवान को देखा, खत्म, वो भी समय दृष्टि हो गए। मछली, सांप, नेवले, गाय, भैंस, ये सब आते हैं सुनने के लिए भगवान की। एक नारकी का जीव नहीं आता है, बाकी स्वर्ग से देव, करोड़ों देव आते हैं रोज। मनुष्य गति के मुनिराज, श्रावक, गृहस्थ, स्त्री, पुरुष, बच्चे सब, और जानवर हर प्रकार के आते हैं सुनने के लिए। एकदम शांति से सुनते हैं भगवान की वाणी। इसमें कोई भव्य जीव होता है, वो भगवान की वाणी का रहस्य समझ लेता है, वो सुखी होने का कौन सा रास्ता बताया वो समझ लेता है। झूठे प्रयत्न अब तक करते थे वो छोड़ देते हैं, सही रास्ता अपनाते हैं। सही रास्ते में कितनी देर लगे, सिर्फ पलटिक मारना है और कुछ नहीं है। बाहर देखने के बदले सीधा वो अंदर देखना है, कि जहां से वो ज्ञान निकला उसको देखना है। वो देखते ही सम्यक दर्शन, खलास, दुनिया से उसका नाता टूट गया। वो रहता है दुनिया में लेकिन दुनिया से नाता टूट गया। तलवार म्यान में रहती है लेकिन तलवार अलग है, म्यान अलग है। ऐसे ज्ञान दशा के बाद, आत्मा का अनुभव होने के बाद हम उसी शरीर में रहेंगे। जब तक आयुष्य है तब तक हम उसी शरीर में रहेंगे, जब तक लेना देना है तब तक उसी परिवार में रहेंगे, वही सगे संबंधी होंगी, वही दुकान मकान जायदाद सब वही होगा। फर्क क्या होगा? अनुभव के बाद भी व्यापार धंधा करता है, खाता पीता है, वही परिवार में रहता है, वही बॉडी में रहता है, ये फर्क क्या रहा? बहुत बड़ा चेंज है। अब जो रहता है वो तलवार और म्यान भिन्न है, ऐसा भान है, ऐसा रहता है। क्या पहले मैं ही शरीर वाला हूँ, मैं ही क्रोधी, मैं ही पापी, ऐसा, ये मेरे बच्चे, मेरा परिवार, ऐसा। अब वो सबके बीच में रहता है लेकिन मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, आप ऐसा ही करो, आग्रह नहीं। विकल्प आवे तो समझाने का भाव आवे, लेकिन वो भी ऐसा कि जैसे दूसरे को सिक्का मंडे में, ऐसा माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक। अपने को कोई टेंशन नहीं है, क्यों? वो सेफ साइड में आ गया। आत्मा का अनुभव होते ही सेफ साइड में है। वो लड़ाई लड़े, गुस्से में आए तो भी सेफ साइड है, अभी उसकी मुक्ति नक्की है। ये पूर्व कर्मों की निर्जा करने के लिए है, जो भी प्रवृत्ति है करनी पड़ती है, करने की इच्छा नहीं है। और भिन्नत्व रहता है, उसी शरीर में रहता है लेकिन पहले रहता था उसमें फर्क है, अभी रहता है फर्क है, अभी भिन्नत्व है, भेद ज्ञान चल रहा है अंदर में। शरीर में नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूँ। नाम से भले मेरा नाम भले दुनिया वाले बोले, लेकिन मेरा कोई नाम ताम नहीं, अलग। ये अलग पना उसको 24 आवर्स रहता है, रात और दिन, हर सेकंड में, हर पल में रहता है। इसको बोलते हैं ज्ञान दशा। अगर ये दशा नहीं आए तो कृपालदेव कहते हैं कि सपना की दशा है। अज्ञान दशा वो कैसी है? सपना देख रहा है, और यही मान्यता है, दूसरों को अपना मानना, अन्य पदार्थ को अपना मानना, राग द्वेष के भावों को अपना मानना, धर्म के भाव को अपना मानना। संबंधित का परिणाम में मैं सम्यक दृष्टि फंस गया, मैं आत्मा हूँ, सम्यक दृष्टि नहीं हूँ, मैं श्रावक, मैं मुनि नहीं, मैं अरिहंत नहीं, सब गलत, मैं एक रूप आत्मा हूँ, ये सही है। अगर दूसरों को अपना माना मतलब अवस्था को भी, नरक आदि गति का वही हेतु है। हम नरक में जाने वाले हैं, हीन गति में जाने वाले हैं, स्वर्ग गति में जाने वाले हैं, इसका वही कारण है कि हम अपने स्वरूप को नहीं समझे, दूसरों को अपना माने, किसी को अच्छा माने, किसी को बुरा माने, किसी पे राग किया, किसी पे द्वेष किया। कहीं पाप के भाव हुए, कहीं पुण्य के भाव हुए, तीन नए कर्म बंधे कि जैसे भाव के अनुसार वो चारों गति में से कहा जाना था चले गए, यहाँ ऐसे खत्म हो। नरक, तिर्यंत, मनुष्य, देव आदि गति का वही कारण है। कौन?
अपने स्वरूप को भूल करके दूसरों को अपना मान लो। और वो 108 में बात आई, अपना जो खास लेटर है वो 108 में। तारा दोषे तले बंधन छे ए संतनी पहली शिक्षा है, कृपादेव कहते हैं। तो मेरी गलती क्या है? मैं क्रोध बहुत करता हूँ, बिजनेस में फंस गया हूँ, मंदिर में जाता नहीं हूँ, भगवान की पूजा नहीं करता हूँ, दर्शन नहीं करता हूँ, उपवास नहीं करता हूँ, शास्त्र नहीं पढ़ता हूँ, सत्संग नहीं करता हूँ। तो मेरी गलती क्या है? अब क्या बताया गलती में? हम ऐसा मानते हैं, हमको धर्म करते ही नहीं है, सारा दिन पाप 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 फंसे हुए हैं बिजनेस में, उधर इधर इधर बहुत पाप कर रहे हैं, न जाने कहाँ जाएंगे। क्या हमको तो क्या करना चाहिए? उपवास करना चाहिए, भगवान के दर्शन करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, यात्रा करनी चाहिए, तो हमारा उद्धार हो, नहीं तो हमारा उद्धार नहीं होगा। कृपादेव ने 16 साल की, मैं 23 साल की उम्र में जो 108 नंबर का पत्र है उसमें बताया है। कौन सी गलती बताई? तारा दोष से तने बंधन से संतनी पहली शिक्षा से। तो क्या दोष, गलती क्या? तारो दोष એટલો જ પોતે પોતાને ભૂલી જવું અને અન્યને પોતાનું માનવું, આટલો દોષ, બીજો દોષ તો નથી કાંઈ। गलती इतनी हुई कि स्वयं को भूल गया, स्वयं भगवान है, भूल गया। और देह को अपना माना, स्त्री कुटुंब परिवार को अपना माना, परिग्रह को अपना माना, क्रोधादि भावों को अपना माना, भक्ति के परिणाम को अपना माना। सब परिणाम है, तू नहीं हो, तू द्रव्य हो, भगवान हो। गुरुदेव राजकोट में जाते थे तो वहां एक वेदांती आता था सुनने के लिए, 75 ईयर्स का। अब इतना हठाग्रही था कि हमारा ही धर्म सच्चा वेदांत का। आप कुछ भी बोलो, मुझे जैन धर्म में बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। उनकी बाजू में जो रहता था वो गुरुदेव का भगत था, दोनों साथ में ही जाते थे। रोज बराबर टाइम पे पहुंच जाए, रोज सुनने भगवान गुरुदेव का प्रवचन। तो बोले आपको श्रद्धा नहीं है जैन धर्म में, क्या आप सुनने को क्यों आते हो? क्या वो भी इतनी उम्र में चल भी नहीं सकते बराबर? ऐसा क्या है जादू? पूछता है जो गुरुदेव का भगत है, वो उसको पूछता है अपने पड़ोसी कि तुम तो वेदांती हो, तुम अपने क्रियाकांड को छोड़ते नहीं, अपनी मान्यता को चेंज नहीं करते हो, जैन दर्शन का सिद्धांत तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठता है, फिर तुम गुरुदेव कान्ही स्वामी का प्रवचन सुनने के रोज क्यों आते हो? देखो, बोलता है कि मैं तो, मेरे को जैन धर्म में श्रद्धा नहीं है, बात पक्की है यहाँ, लेकिन मैं गुरुदेव का प्रवचन इसलिए मिस नहीं करता हूँ कि दुनिया में मुझे भगवान कहने वाला और कोई नहीं है। क्या गुरुदेव के एक प्रवचन में मुझे गुरुदेव 1000 बार भगवान कहते हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि कोई तो है जो मुझे भगवान कहता है, बाकी सब कोई भगवान मेरे को मानने को तैयार नहीं। देखो, हमारे देवगुरु शास्त्र भी हमको भगवान नहीं कहते हैं, आपके कान्ही स्वामी को अलग है कि हर प्रवचन में तू भगवान आत्मा, तू भगवान आत्मा, तू भगवान भगवान भगवान। क्या है हकीकत में? हम भगवान हैं हकीकत में। वो दृष्टांत देते थे गुरुदेव, वो लिंडी पीपर रहती है तो उसको घिसे तो तिखास निकलती है, तो घिसना पड़ता है, तो काली काली ऊपर से काली लगती है, लेकिन ऐसा घिसे तो पत्थर पे तो अच्छी तरह से घिसने के बाद उसका रस चखे तो क्या होता है? बहुत तीखा रहता है, मिर्ची से भी ज्यादा तीखा। 64 पौड़ी तिखास बोलते हैं। तो दृष्टांत देते थे कि ये जो तीखापन आया घसने के बाद, कहां से आया? पत्थर में से आया, भाई जो घिसने वाले थे उसके हाथ में से निकला, उसमें कहां से निकला? वो निकला कहां से? ऊपर से तो मालूम नहीं पड़ता था, कलर भी काला, और फिर जीप पे रखे तो तीखापन नहीं मालूम पड़ता था, वो तो घिसने के बाद ही पता चले। तो ये जो तीखापन था वो पहले से अंदर में था कि बाहर से कहीं से डाला गया? सबको मानना पड़ता कि ये तो पहले से अंदर में था, तब किसी से आया नहीं है, तो घिसने के बाद अंदर से प्रकट हुआ, मतलब अंदर में पहले से था। ऐसे महावीर स्वामी आदि जो भगवान हुए हैं अभी, वो भी पहले हम जैसे अज्ञानी भटकने वाले थे। क्या
वो अपनी आराधना करते 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 भगवान बने, लेकिन वो भगवान थे इसलिए बने कि भगवान नहीं थे तो बने? वो में उनका बीज में तो क्या है, बीज कैसा था उनका? भगवान स्वरूप है, बीज भगवान स्वरूप है। अपने को स्वीकार तो भगवान बने, अपने को नहीं स्वीकार तब तक भगवान नहीं बने। तो जब तक महावीर स्वामी ने ऋषभदेव की बात नहीं सुनी तब तक भटके, मरीचित मोर की अवस्था में बोले, नहीं सुने, नरक निगो सब गए। और जब मुनिराज ने समझाया तो शेर की भूमिका में समझ गए कि मैं तो भगवान हूँ। अंतर्मुख होकर के देखा, अपने को भगवान हूँ ऐसा स्वीकार किया, और इसके अलावा और कुछ शरीर आदि मेरे नहीं है वो स्वीकार किया। वहां से लाइन चेंज हो गई, 10 भाव के अंदर आत्मज्ञान हुआ। 10 भाव भी इसलिए लगे कि पूर्व कर्म बहुत बांधे थे तो निजरा करने में समय लग गया है। किसी किसी को तो उसी भाव में मोक्ष जाना होता है। तो ये भगवान पना जो आया, जो केवल ज्ञान हुआ, वो कहाँ से आया? किसी ने डाला अंदर, किसी भगवान ने कृपा की कि अपना ज्ञान दे दिया थोड़ा? कहाँ से आया है? इतना अनंत सुख कैसे प्रकट हुआ? कहाँ से आया वो सुख? कि वो हम सब में विद्यमान है, ऐसी भगवान अवस्था, ऐसी स्वभाव विद्यमान हमारे में, हम भगवान है। अब उसका आनंद लेना है तो हमको भगवान को देखना चाहिए और कुछ नहीं करना है। तो गुसादेव ने क्या कहा 108 में कि तारो दोष एटलो ज कि पोते पोताने भूली जाऊं, मैं भगवान हूं भूल गया। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, मैं स्वयं भगवान हूं, सुख का धाम हूं, ज्योति स्वरूप हूं, शुद्ध हूं, पवित्र हूं, ये भूल गया। तारो दोष एटलो ज के पोते पोताने भूली जाऊं, और दूसरा गड़बड़ क्या? अन्य ने पोतानु मानो। ये सपने में कोई अन्य को अपना मानने से अपना होता है क्या? कोई दूसरों को अपना मानने से कोई अपना होता है? फिर भी ये जीव छोड़ता नहीं है, अपनी गलती को नहीं छोड़ता है, समझाने पर भी नहीं छोड़ता है, अन्य को अपना मानता है। वही बोलते हैं यहाँ पर संसार है, वही अज्ञान है, वही नरक आदि गति में जाने का, राग द्वेष उत्पन्न होने का मूल कारण है। यही मान्यता के कारण हमको, हमारे को जन्म होता है, यही मान्यता के कारण हमारा को मरण होता है। जन्म होता तो मरण होगा ही होगा, जन्म मरण, शरीर का संयोग जन्म, शरीर का वियोग मरण, आत्मा का मरण जन्म नहीं है। लेकिन जब तक ये राग द्वेष वाली मान्यता है, कर्म बंधन है, तब तक नया नया भाव का कर्मों का बंधन होता है, आयुष्य कर्म बनता है। जितना आयुष्य रहता है उतना एक देह में रहता है, विवाह खत्म हो गया तो 1 सेकंड में चले जाता है। जैसे भाव किया ऐसा दूसरे भाव में, ऐसे यहाँ मृत्यु वहां जन्म, फिर वहां मृत्यु और जगह जन्म, ऐसा। जब तक राग द्वेष के भाव चालू रहेंगे, नया नया कर्म बंधन चालू रहेगा, तब तक ये चालू है। लेकिन राग द्वेष के कारण कौन? राग द्वेष होते क्यों है? बताया कि तुम अपने स्वरूप को भूल गए, तुम भगवान को भूल गए, दूसरे को अपना माना कि तुझे सपना आया है, तुम हकीकत नहीं स्वीकार करते हो। हकीकत में तो तुम भगवान हो, लेकिन तेरे को समझ नहीं है, इसलिए तुम दूसरों को अपना मानते हो, फिर राग द्वेष करते हो, फिर नया कर्म बंधन करते हो, और फिर जन्म मरण सब यही देह है। क्योंकि ये अगर मान्यता है तो शरीर मिलने ही वाला है। जब तक ये मान्यता नहीं बदलेगी, अपने को भगवान नहीं मानेगा, दूसरों को जब तक अपना मानेगा, तब तक शरीर मिलेगा मिलेगा मिलेगा, छूटने वाला नहीं है। यही देह है, देह के विकार भी वही है, मल मूत्र आदि जो भी है वो भी इसी कारण से है। और जब तक ऐसा रहेगा तब तक तुम किसी का पुत्र हो, क्योंकि पैदा होगे तो कोई ना माँ बाप तो होंगे ही होंगे, तो तुम किसी के पुत्र हो जाओगे। और फिर तुम दूसरों के जैसा व्यवहार करोगे, शादी आदि करोगे, सब व्यवहार होके करो, तुम पिता ही बनोगे। देखो, फिर अपने को पुत्र मानोगे, अपने को पिता मानोगे, अपने को किसी का शत्रु मानोगे, अपने को किसी का मित्र मानोगे। ये सारे के सारी जंजाल है, वो सिर्फ कल्पना है, बोगस, हकीकत नहीं है। तुम न मित्र हो, न शत्रु हो, न बाप हो, न बेटे हो, न भाई हो, न बहन हो, तुम भगवान आत्मा हो। लेकिन तुझे इतना भूसा चढ़ गया मगज में, अज्ञान का नशा इतना चढ़ गया कि अब भान भूल गया अपना, दूसरों को मानने लगा, एक पॉइंट को भी अपना माना तो इतना लंबा हो गया उसका लफड़ा। फिर ये मेरे ये मेरे ये मेरे ये मेरे, किसी का शत्रु, किसी का मित्र, किसी का बाप, किसी का बेटा,
क्या बहुत लफड़े लगा दिए। तेज पुत्र, तेज पिता, तेज शत्रु, तेज मित्र, आदि भाव कल्पना ना हेतु छे। ये सब कल्पना हो रही है, हकीकत नहीं है, ये बोगस है। तुम किसी के मित्र नहीं, तुम किसी के शत्रु नहीं। અને તેની નિવૃત્તિ થઈ, ये सारी की सारी कल्पना खत्म हो गई। वो कब होगी? एक सेकंड में होगी। कब? अपने भगवान को अनुभव करेगा तब। जब स्वयं श्री गुरु बताते हैं इसी रास्ते पे चल करके अपने आत्मा का एक बार भी दर्शन किया, खत्म पूरा मामला। अब न किसी का मित्र है, न किसी का शत्रु है, न किसी का बाप है, न किसी का बेटा है। सारे संबंध सिर्फ व्यवहार मात्र है, लौकिक। वास्तव में हमारा कोई किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। वो एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन मय करे, ये 38 नंबर की गाथा में सुनने वाला आता है ना, वो गाथा है। कहीं अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं हरे। ये समय साध जी की 38 नंबर की गाथा। जब आत्मा का अनुभव हुआ, रिंग मिली ऐसी बोलते ही, वो नहीं गई थी, हाजिर थी। उसका बाण खो गया था कि कहाँ है, वो भूल गए थे। ऐसा खोलते ही दिखी, अरे मैं तो यही हूँ। ऐसा होने में क्या हो गया? बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। सारी उलझन मिट गई ना। तो आधा पौना घंटे से ढूंढ रहा था, सारी उलझन मिट गई, टेंशन खत्म। ऐसे ही जैसे वो अपने आत्मा को देखता है, तो दूसरों को मानता था पहले गलती से, अब एक रजकण भी मेरा नहीं है, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। ऐसा मानते ही सारा बोझा उतर गया एक सेकंड के अंदर। राग द्वेष मिट गए, क्योंकि अब तो न शत्रु है न मित्र है। राग द्वेष पूरे खत्म। शरीर के साथ भी राग द्वेष नहीं है, बीमार पड़े चाहे अच्छा रहे, हमको राग द्वेष नहीं है। बीमारी भी हम भोग लेंगे और स्वास्थ्य भी हम भोग लेंगे। जितना आयुष्य रहना ही है, हमको लेना न जीने की तमन्ना, न मरने की इच्छा। लोग तो मरने की इच्छा करते हैं, दुख बहुत हो जाए तो क्या करते हैं, इससे तो मर जाना, आपघात करते हैं। ज्ञानी पुरुष आपघात नहीं करते, साधना करने वाला आपघात नहीं करते। जीने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि हमको तो ये जीना पसंद ही नहीं है, ये दुखमय जीवन। जीने की न तमन्ना, न मरने की इच्छा। संभाव, जीवन हो चाहे मृत्यु हो, सब संभाव है। शत्रु हो चाहे मित्र हो, सब संभाव है। सब हर एक में बैलेंस है। कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। शत्रु को देखे तो मन में भी वो भाव नहीं आवे कि मेरा शत्रु है। मित्र को देखे तो मन में भी वो भाव नहीं आवे, राग नहीं आवे कि मेरा मित्र है, उसने मेरा उपकार किया तो मैं इसकी बराबर स्वागत करूं। नहीं, वो नहीं हो। इन सब कल्पना है। कोई हमारा मित्र है, कल्पना है। कोई हमारा शत्रु है, कल्पना है। हम किसी के मित्र है, कल्पना है। हम किसी के शत्रु है, कल्पना है। वास्तव में सब द्रव्य अलग अलग है, सब भगवान है। क्या? सब अलग अलग है और सब भगवान है। कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का अच्छा करने वाला नहीं, कोई किसी का बुरा करने वाला नहीं। सब जीव स्वतंत्र है। जीव चाहे तो अपना बुरा करे, चाहे तो अपना भला करे, लेकिन इस जीव का कोई बुरा नहीं करता है, कोई अच्छा नहीं करता है। न अन्य जीव, न अपने बांधे हुए कर्म अपने को हैरान नहीं करते हैं। लेकिन हमने इतने कर्म किए हैं कि अभी निकलना ही मुश्किल है। कुछ आराधना ही नहीं हो रही है हमारे से। नहीं चाहते हो भी संसार में धसल जाते हैं। बिल्कुल हमारा पाप का उदय है, हमको ऐसा मौका नहीं मिलता है। गलत बात है, गलत बात है बिल्कुल। कर्म का उदय तुझे नचावे, ऐसा ताकत कर्म के उदय में नहीं है। कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात, लोह की संगति पाई। वो जो लोहार होता है ना, तो लोहे को टिपता है तो ऐसा तो टिपना नहीं होता, तो गर्म करना पड़ता है। लाल लाल होता है तो वो टिपता है तो मुड़ जाता है। वो जैसे घाट बनाना है बना सकता है। तो अग्नि का कोई दोष नहीं है, लेकिन क्या करें, लोहे की संगति करती है तो अग्नि भी टिपी जाती है। अग्नि को भी हथौड़ा लगता है ना साथ में। ऐसे कर्म बेचारे कौन है, उनकी कोई गलती नहीं है। ये जीव गलती करता है तो बेचारे उनको भी बांधना पड़ता है, तो उनको भी भटकना पड़ता है कर्मों को। बाकी असल में गलती कौन, जिम्मेदार कौन? ये जीव की गड़बड़ है। और एक तो भूल स्वयं करे और फिर डाले किसके ऊपर?
कर्म के ऊपर। कर्म मुझे हैरान करते हैं, कोई कर्म तुझे हैरान नहीं करता है। आठों कर्म अभी विराजमान है अंदर में, कर्मान शरीर है, कई भवों के हैं अंदर में, लेकिन तुझे आत्मा का अनुभव करने से रोकते हैं। फिर चिंता किस बात की है? कितने जन्मों के बंधन है अंदर में, कितने पाप कितने पुण्य किए होंगे, कितनी रोटी खाई, कितने टीवी पिक्चर देखा, कितने राग द्वेष किए, सब अंदर में जमा है, पूरे बंधन हो चुके हैं, सत्ता में पड़े हैं पूरे। लेकिन आज अगर अपने को आत्मा का अनुभव करना है तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कौन रोकता है? लेकिन ये जीव खुद ही इनिशिएटिव नहीं है, उसका जो इंस्पायरेशन अंदर का है खत्म हो गया है। अब मैं नहीं बच सकता, अब मैं न जाने कहाँ जाऊंगा, परलोक में क्या आ जाऊंगा, क्या होगा मेरा, मेरे से धर्म कर्म कुछ नहीं हो सकता है। वो ऐसा समझता है कि धर्म करने के लिए बहुत सत्संग करना पड़ेगा, बहुत शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, संसार में घर परिवार से छोड़ करके जंगल में जाना पड़ेगा, न जाने कितनी कठिन क्रिया करनी पड़ेगी, कितना श्लोक कंठस्थ करना पड़ेगा, कितना क्रियाकांड, मेरे से नहीं हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है धर्म करने में। धर्म करने का एक सेकंड में काम होता है। ये कुछ नहीं करे तो भी धर्म होता है। ये कृपा उदयन है 397, ताजुब कर लोगे। मैं तो कहीं बोलता हूँ तो ताजुब कर लेते हैं कि क्या है ये बात। 397 में ये बात लिया है। लोगों ने पढ़ा है लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ा है ये चीज भी, उनके भक्तों को भी नहीं मालूम है ये बात। पेज नंबर 344 पत्र नंबर 397 है। હવે તે જીવે વિચારવું યોગ્ય છે કે સાહિક સંકેત એટલે શું સમજવું। साहिक संकेत माने संकेत का भी 3 प्रकार आत्मा के अनुभव का, एक उपसम, एक शोभसम और एक साहिक। साहिक वाला उसी भाव में मोक्ष जाता है या तीसरे भाव में मोक्ष जाता है, बीच में एक स्वर्ग का भाव आता है। एक साहिक समय दृष्टि होता है, मतलब सबसे टॉप में साहिक संकेत है। साहिक समय दर्शन हुआ तो पीछे संसार में कहीं भटकने का चांसेस ही नहीं है, और चांसेस तो नहीं है, लेकिन एक भाव में या तीसरे भाव में, वर्तमान भाव में या थर्ड भाव में नियम से मोक्ष में जाता है। इसके बारे में कृपालदेव क्या कहते हैं, जेमा एक नवकार मंत्र जेटलू पण व्रत पत्राखान होतुं नथी। क्या क्या आपको सुबह उठ करके नमस्कार मंत्र बोलना, इतना भी जिसमें बंधन नहीं है, कंपलसरी नहीं है। जेमा एक नवकार मंत्र जेटलू पण व्रत प्रत्याख्यान होतुं, उपवास करना और घर बार छोड़ देना वो तो बात ही भूल जाओ, पूजा करना ने पाठ करना ने, इतना भी नहीं। एक बार नमस्कार मंत्र पढ़ना, इतना भी नहीं। एक नवकार मंत्र जेटलू पण व्रत प्रत्याख्यान होतुं नथी, छतां ते जीव વધુમાં વધુ 3 ભવે એટલે વર્તમાન, बीच का एक और थर्ड, અને नहीं तो तेज भवे परम पद ने पामे छे। अब बोलो आत्मा का अनुभव कितना इजी है। आत्मा का अनुभव धर्म करने के लिए और मोक्ष में जाने के लिए हमको इतना भी बंधन नहीं है कि हमको रोज नमस्कार मंत्र बोलना है। तो इजी है कि कठिन है, हमने मान लिया है, बाकी बहुत सरल है। ये बात को इधर कहते हैं कि जहाँ ये सारी कल्पना मिटी, मतलब आत्मा का अनुभव हुआ और अन्य पदार्थ अलग लगने लगे, जो अपने पहले लगते थे अब सब अलग अलग है। मैं स्वतंत्र, वो भी स्वतंत्र है। मैं बाप हूं इसलिए बेटे को मानना चाहिए कि नहीं, ये बात गलत है। मेरी इच्छा की मुजब चलना चाहिए कि नहीं, गलत है। सब स्वतंत्र है। मैं बहुत तो सजेशन दूं लेकिन मानना नहीं, सजेशन देना भी गलती है, उतना भी मेरा ध्यान बाहर जाता है, आराधना में कम होता है। फिर भी संसार अवस्था में विकल्प आते हैं, जब तक पूर्ण छुटकारा नहीं हुए तब तक। लेकिन किसी को अपनी इच्छा के अधीन नहीं कर सकते, रचकण को भी चेंज नहीं कर सकते। इसलिए कृपालु ने कहा ना कि ये दुनिया में घास का तिनके का भी हम 2 टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जान सकते हैं लेकिन 2 टुकड़ा करना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि सब कोई हमारा है ही नहीं, कोई हमारे अंडर में नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं है, कोई हमारा गुलाम नहीं है। हम भी भगवान है तो वो भी भगवान है, सब भगवान 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 भगवान। कौन क्यों किसी की बात माने। अगर उसको डूबना है तो डूबेगा, हम समझाने पर भी नहीं तीरेगा। अगर समझना है तो 1 सेकंड में समझ जाता है, रास्ता चेंज कर देता है। स्वतंत्रता है, भटकने में भी स्वतंत्रता और तिरने में भी स्वतंत्रता।
जहां उसकी निवृत्ति हुई कल्पना की और आत्मा का अनुभव हुआ, ત્યાં सहज मोक्ष है। क्या बोले? अनुभव हुआ, बस बहुत हो गया, इतना ही करना था। अब मुक्ति तो ऑटोमेटिक, सहज माने ऑटोमेटिक, करना पड़े और मुक्ति हो गए वो तो कर्तृत्व भाव हो गए, वापिस अहंकार आएगा उसमें। तो नहीं, मोक्ष के लिए तुझे कुछ करना नहीं है, उपवास भी नहीं, हो जाएगा। श्रावकपना व्रत तप नहीं लेना है, ले लोगे अपने आप, लेना नहीं है लेकिन हो जाएगा। मंदिर में तुम जाओगे नहीं, अपने आप चले जाओगे। सत्संग में तुमको जाना नहीं पड़ेगा, अपने आप चले जाओगे। देखो अब फर्क कितना हो गया। जहां वो पूजा करने जाता है और वहां अपने आप चले जाता है। अपने आप जाना उसका नाम सहज, और खुद प्लानिंग करके जोर लगा करके कर्तव्य से जाना और कृत्रिमता। आत्मा का अनुभव होने के बाद ज्ञानी पुरुष जो जो कार्य करते हैं वो सब सहज है। पूजा नहीं है, ये करूं ये नहीं करूं, ऐसा पूजा करूं ऐसा भी नहीं, मन में नहीं है। शास्त्र पढ़ूं मन में नहीं है, लेकिन उनकी ऐसी ऑटोमेटिक जैसी होनी है ऐसी दशा हो जाती है। शास्त्र पढ़ना हो जाता है, पढ़ते नहीं है, ध्यान भी करते नहीं है, ध्यान भी हो जाता है। तो अब मुझे आत्मा का अनुभव होगा, चलो अब दूसरी बार करूं तीसरी बार करूं, नहीं होगा, ये रास्ता नहीं है। आत्मा का अनुभव होने के बाद भी दोबारा अनुभव कब होने वाला है, वो करेगा तब होने वाला नहीं है, अपने आप होने वाला है। पूजा भक्ति अपने आप होने वाली है, ध्यान अपने आप लगने वाला है, श्रावक दशा अपने आप आने वाली है, व्रत तप उपवास आदि अपने आप होने वाले हैं, मुनि दशा अपने आप होने वाली है, तुम करने से नहीं होने वाली है। देखो कितना हो गया, अब रास्ता कितना इजी है कि एक बार तुम अपने आत्मा का अनुभव कर लो, आगे की यात्रा जो है वो तुम लिफ्ट में बैठ गए हो। क्या अब लिफ्ट 10 माले पे रुकते रुकते जावे या सीधी चले जावे हो, और तुम्हारे को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। उनको चलाना भी नहीं पड़ता है, लिफ्ट को चलाना भी नहीं पड़ता है, धक्का मारना नहीं पड़ता है, अपने आप सहज मोक्ष है। कल्पना की निवृत्ति हो गई, अपने मूल स्वरूप का भान हुआ, वो समझ में आ गई विधि और 1 सेकंड में काम किया। अन्य पदार्थ मेरे ऐसा भाव खत्म हुआ, कल्पना की निवृत्ति हुई, तो उसको मालूम पड़ गया। क्या मालूम पड़ा? तब मुझे मुक्ति के लिए कुछ करने धरने की जरूरत नहीं। कृपाल देव ने अनुभव के बाद पहला ही लेटर लिखा है 165 नंबर, उसमें लिखा है अब मुझे मोक्ष की कोई जरूरत नहीं है। देखो कैसी बात लिखी, अब मुझे मोक्ष नहीं चाहिए क्योंकि वो तो होने ही वाला है, अब मैं क्यों पीछे पड़ूं? जो अपने आप मिलने वाला है उसके पीछे क्यों पड़ूं? वो तो होगा ही होगा। मुझे इसकी चिंता नहीं है कि कब मेरा मोक्ष होगा, क्योंकि मैं मजे में हूँ, मैं मोक्ष स्वरूप हूँ। मुझे मोक्ष की अवस्था की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं त्रिकाल मुक्त हूँ। मेरा स्वभाव में तो कोई चिपका ही नहीं है, न राग चिपका है, न द्वेष चिपका है, न अज्ञान चिपका है, न कोई कुटुंब परिवार चिपक गए। मेरे स्वभाव में तो कोई चिपका नहीं है, मैं तो सबसे मित्र मुक्त ही हूँ। फिर चिंता काय की? और मैं तो आनंद का धाम हूँ। मेरे स्वभाव में तो अंश मात्र भी अशांति नहीं है, मुझे चिंता काय की? अशांति हो गए तो कुछ करो शांति के लिए, अशांति जहाँ नहीं है। अज्ञानता हो तो ज्ञान प्रकट करूं, लेकिन अज्ञानता ही नहीं है, ज्ञान का अवतार है अंदर में, ज्ञान समुंदर है, अब चिंता क्यों? तो पहले लेटर में लिख दिया कि मुझे अब चिंता नहीं है, मुझे मोक्ष की कोई जरूरत नहीं है। शब्द है उनके राइटिंग में, डेट वाइज लिखा हुआ है। तो जहां भगवान आत्मा के दर्शन हुए, सारी कल्पना मिट गई, वहां सहज मोक्ष है। और ऐसी निवृत्ति के लिए ये कल्पना जो हमारे को भूसा घुस गया है ना, जो अंदर में कि मैं मनुष्य में, संसारी में, रागी द्वेषी में, ऐसा जो भूसा घुस गया है, उसकी निवृत्ति करने के लिए, इसे छुटकारा लेने के लिए, इससे निवृत्ति होवे और यहाँ दूसरे बाजू अपने आत्मा का अनुभव हो, दोनों एक साथ ही होने वाले हैं। तो आत्मा का अनुभव करने के लिए और हमारे दिमाग में जो भूसा घुसा है उसको निकालने के लिए, उसकी निवृत्ति के लिए। कौन सी निवृत्ति के लिए? कि जो हमारे भूसा अंदर में है, जो अनंत जन्म मरण का कारण है, अशांति का कारण है, उसको मिटाने के लिए हमको क्या करना है? हे निवृत्ति ने अर्थ है सत्संग,
देखो कृपावलन सत्संग को पहला ध्यान दिया है। सेकंड नंबर, सत्पुरुष आदि साधन कया छे, ये साधन है, वो गाइडलाइन है। साधन माने क्या, गाइडलाइन है। जैसे चश्मा है वो साधन है देखने का, चश्मे से नहीं देखा जाएगा, देखना तो आंख से ही है, लेकिन ये क्या है, ऐसे ही हम अशांत कौन है, हम है। और शांति किसको होने वाली है, हमको होने वाली है। शांति कौन पैदा कौन करेगा, हम ही करेंगे। तो सदगुरु का सत्संग का जरूरत क्या है, जब सब दुखी भी हम हो रहे हैं, सुखी भी हम होने वाले हैं, पुरुषार्थ भी हमको करना है, फिर सत्संग की सदगुरु की जरूरत क्या है। तो वो साधन है। तेरी आंख में अभी बराबर नहीं है, बीमार हो, बराबर दूर का दिखता नहीं है, तो चश्मा लगाना पड़ेगा, तो बराबर दिखेगा। इतना ही घास है। अगर तुम स्वयं अपने आप को देख सकते हो तो वेल एंड गुड, सत्संग की जरूरत नहीं है, सदगुरु की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तुम्हारे को नॉलेज नहीं है, इसीलिए साधन को अपनाना चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए। तो हेल्प किसकी लेना है, एक तो सत्संग की लेना है, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत कचरा भरा है, वो सब निकालने के लिए, उल्टे भूसे पड़े हैं ना, वो सब निकालने के लिए सत्संग जरूरी है। और कहीं भी हमारी समझ में गलती हो जाए तो गलती निकल जावे, उसके लिए सदगुरु के गाइडेंस की जरूरत है। नहीं, यहाँ तुम गलत करते हो, भावना वाले हो लेकिन ज्यादा भावना है तो गड़बड़ है। सत्संग में तो आते हो लेकिन सत्संग से हो जाएगा ऐसा मानते हो तो गड़बड़ है। देखो ये भूसा, यहाँ आने के बाद ही भूसा चलता है ना। एक दवा दिया, बीमार थे तब, अब बीमारी मिट गई, अभी दवा लो तो क्या होगा। दवा अच्छी थी कब, बीमार थे तब। वही दवा बीमारी मिटने के बाद क्या है, वो जहर है। अब खाओगे तो क्या होगा, नया रोग पैदा होगा। तो कब लेना है और कब नहीं लेना है, उसका गाइडेंस कौन देगा, सत्संग भी चाहिए, सदगुरु भी चाहिए। ये साधन है, क्योंकि हमको पता नहीं है, रास्ता अनजाना है तो चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सत्संग से हो जाएगा, सदगुरु की कृपा से होगा। काम तो पूरा अपने जिम्मेदारी पे है, स्वयं को करना है। तो कल्पना की निवृत्ति के लिए सत्संग सत्पुरुष आदि साधन कया છે, અને તે સાધન પણ જીવ જો પોતાના પુરુષાર્થને તેમાં ગોપવ્યા સિવાય પ્રવર્તાવે તો જ સિદ્ધ છે। आ गई बात उपादान की। बाहर में सत्संग सत्पुरुष का योग, उनका गाइडेंस, भक्ति पूर्वक, निष्काम भक्ति पूर्वक। अंदर में जैसा वो विधि बताते हैं ऐसा हमको पुरुषार्थ करना है। તે સાધન પણ જીવ જો પોતાના પુરુષાર્થને ગોપવ્યા વિના, છુપાવ્યા વિના, ઓછું કર્યા વિના એને પુરુષાર્થ કરતો રહે तो ये साधन सिद्ध છે, नहीं तो नहीं। सत्संग करो जिंदगी बीत जाए फायदा नहीं होगा, सदगुरु के साथ ही दिन भर रहे, 24 घंटा रहने को मिले, फायदा नहीं होगा। क्योंकि वो जो बताते हैं वो तो करता नहीं है, तो सफल नहीं है। बाहर में ये होना और अंदर में खुद का, अंदर में पुरुषार्थ। क्या पुरुषार्थ करूं, पूछ लेना, कैसे करूं, पूछ लेना, करना। नहीं होगा तो नहीं हो रहा है, आप बताइए मेरी कहाँ गलती हो रही, क्या करना। ऐसा करके गाइडेंस लेते लेते पुरुषार्थ करते करते आगे बढ़ना है, तो सिद्धि है। વધારે શું कहिए, આટલો જ સંક્ષેપ જીવમાં પરિણામ પામે। अगर इतनी बात समझ में आ जाए उसको कि मेरी गलती क्या है, कि आत्मा को स्वरूप को नहीं जानता हूँ, दूसरों को अपना मानता हूँ,